तो कल की रॉ में जबरदस्त धुलाई के बाद अब तैयार हो जाओ क्योंकि रोमन रेंज फिर से गायब होने वाले हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए। और WWE प्लान कर रही है एक बहुत बड़ा मैच क्लैश इन पेरिस में, जो कि हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। कल की रॉ का एंड हमने रोमन रेंज, LA नाइट और CM पंक की धुलाई के साथ देखा था। तो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। यहाँ एक वीडियो में रोमन रेंज और CM पंक हमें आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। CM पंक रोमन रेंज से यहाँ कहते हैं कि तुझे जल्दी आना चाहिए था और तू कभी टाइम पर क्यों नहीं आता। और यहाँ रोमन रेंज का कहना था कि भाई तू कुछ नहीं जानता क्योंकि तू बूढ़ा हो चुका है। वैसे तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही अग्रेसिवली चल रही थी, लेकिन देखने में बहुत फनी लग रही थी। लग रहा था कि सेथ रॉलिंस के हील टर्न के बाद हमें रोमन रेंज और CM पंक एक ही पेज पर आते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इनका लफड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पर अब सेथ रॉलिंस से डील करने के लिए रोमन रेंज और CM पंक को सेम पेज पर आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो टाइम दूर लग रहा है क्योंकि रोमन रेंज अभी ब्रेक पर फिर से जाने वाले हैं और ये ब्रेक बहुत लंबा होने वाला है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस था कि रोमन रेंज सिर्फ समर स्लैम में मैच करने के लिए आए थे और कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि समर स्लैम के बाद वो मूवी की शूट करेंगे, जिसके लिए उन्हें फिर से WWE से गायब होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि रोमन रेंज अब सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए वापस आएंगे। सर्वाइवर सीरीज हमें 29 नवंबर को देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है कि रोमन रेंज हमें अक्टूबर के एंड में देखने को मिल सकते हैं। जिसका मतलब ये भी है कि रोमन रेंज स्ट्रेट अप 2-3 महीने के लिए गायब हो रहे हैं। तो कल की रॉ में हमने जो रोमन रेंज की धुलाई देखी थी वो WWE ने उन्हें आउट ऑफ एक्शन करने के लिए ही कराई थी। वैसे WWE ये चीज दूसरी बार कर रही है, जहां रोमन रेंज ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड से पिटते हैं और गोल हो जाते हैं। वैसे ब्रॉनसन रीड की ऑब्सेशन रोमन रेंज के जूतों के साथ अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कल की रॉ में उन्होंने फिर से रोमन रेंज के जूते चुरा लिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जहां रोमन रेंज बिना जूतों के रिंग में बैठे हैं और यहां वो अपने पैरों की तरफ भी देख रहे हैं। वैसे ब्रॉनसन रीड की सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में एक फैन ने डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि भाई तेरी क्या ऑब्सेशन है रोमन रेंज के जूतों के साथ। यहाँ उसका ये भी कहना था कि शायद ब्रॉनसन रीड को ब्रांडेड जूतों की जरूरत है। यहाँ ब्रॉनसन रीड ने रिप्लाई में कहा है कि उनके पास भी अच्छे खासे ब्रांडेड शूज हैं और ये सब जो वो रोमन रेंज के साथ करते हैं वो एक स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। वैसे उन्होंने यहाँ उस फैन को धमकी भी दे दी कि अब की बार उसने कुछ ऐसा पूछा तो वो पिट जाएगा। वैसे अब शायद लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ब्रॉनसन रीड सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए जूते चुराते हैं, लेकिन शायद जब अगली बार रोमन रेंज लौटेंगे तो वो उन्हें जूते चुराने का मौका नहीं देंगे। वैसे CM पंक ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करी है रोमन रेंज के बारे में, जहां उनका कहना है कि कम से कम मेरे पास जूते तो हैं। ये जवाब शायद CM पंक ने रोमन रेंज के उन्हें ओल्ड कहने के लिए दिया होगा। तो इनका पंगा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वैसे कल की रॉ से एक और वीडियो सामने आई है जहां हमें CM पंक और LA नाइट आर्ग्यूमेंट करते नजर आ रहे हैं। कल की रॉ में CM पंक की वजह से LA नाइट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए थे, क्योंकि CM पंक ने मैच के बीच में एंट्री करके मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करवा दिया था। हालांकि अगर CM पंक बीच में नहीं आते तो LA नाइट को बहुत तगड़ा स्टॉम्प पड़ने वाला था और जिसके बाद शायद वो जीत भी नहीं पाते। लेकिन कल की रॉ में जो भी हुआ उसके बाद एक बड़ा मैच WWE ने क्लैश इन पेरिस के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि फाइटफुल सेलेक्ट की करंट रिपोर्ट के हिसाब से WWE सेथ रॉलिंस, LA नाइट और CM पंक का मैच प्लान कर रही है और हाई चांसेस हैं कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिल सकता है। तो कल की रॉ में हमने जो भी देखा वो इसी मैच को बिल्ड कराने के लिए था। फिलहाल CM पंक को 1-on-1 मैच तो WWE देने नहीं वाली, तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेथ रॉलिंस के रेन को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर के बारे में। तो जिन हालातों में ब्रॉक लेसलर WWE से गए थे, लग रहा था कि अब वो कभी वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन समर स्लैम में ब्रॉक लेसलर ने अपना शॉकिंग रिटर्न कर लिया, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ब्रॉक लेसलर से रिलेटेड फिलहाल बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। वैसे तो समर स्लैम की पोस्ट शो में ट्रिपल एच ने बताया था कि ब्रॉक लेसलर फैंस की डिमांड पर वापस आए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जॉन सीना अपने लास्ट रन को खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसलर जॉन सीना की वजह से वापस आए हैं, क्योंकि वो अपने लास्ट रन में उन्हें फेस करना चाहते थे। वैसे ये बात मुझे पूरी तरह से सच नहीं लग रही है, क्योंकि जॉन सीना कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि वो डिसीजन नहीं लेते और रिसेंटली भी उनसे ब्रॉक लेसलर के रिटर्न के बारे में पूछा गया था, जहां उनका कहना था कि WWE प्लान करती है और वो बस प्ले करते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद भी WWE चलने वाली है। तो WWE को फ्यूचर का भी देखकर चलना पड़ेगा, जहां शायद अब उन्हें ब्रॉक लेसलर की जरूरत है।
और शायद इसीलिए ही ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आए हैं। वैसे कल की रॉ में माइकल कोल ने भी बताया था कि कुछ टाइम पहले ही ट्रिपल एच और निक खान गए थे ब्रॉक लेसनर के पास और उन्होंने उनसे कहा था कि अब घर चलने का वक्त आ गया है, जिसके लिए ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और शायद इसके बाद जो उन्हें चेक मिला होगा उससे वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। वैसे फाइटफुल सेलेक्ट की एक रिपोर्ट की माने तो ब्रॉक लेसनर का केस अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि करंटली जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे WWE ने उससे उन्हें क्लियर कर दिया है, लेकिन जेनरल ग्राइंड की लीगल टीम और भी एलिगेशंस लगा सकती है ब्रॉक लेसनर पर, जिससे ब्रॉक लेसनर की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो ब्रॉक लेसनर WWE की तरफ से पूरी तरह से क्लियर हैं और अब हमें उनकी अच्छी खासी फ्यूड जॉन सीना के साथ देखने को मिलने वाली है, जो कि कुछ टाइम पहले तक फैंस सिर्फ इमेजिन ही कर रहे थे। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि WWE ने जॉन सीना का हील रन इसीलिए ही जल्दी एंड कराया था ताकि उनकी फ्यूचर फ्यूड ब्रॉक लेसनर के साथ कराई जा सके। तो इस फ्यूड में ब्रॉक लेसनर एक प्रॉपर हील की तरह हमें देखने को मिलेंगे, जो कि शायद बेस्ट सिनेरियो है इनके पास्ट को देखकर। फिलहाल इनका मैच क्लैश इन पेरिस के लिए रूमर्ड है। वैसे WWE ने समर स्लैम में ये भी अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट समर स्लैम भी हमें 2 नाइट्स की देखने को मिलेगी और ये समर स्लैम हमें मिनियापोलिस से देखने को मिलने वाली है, जो कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है। तो फिलहाल बड़े तगड़े रूमर्स आने लगे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि वो इसी समर स्लैम से करेंगे। देखते हैं ये रूमर रियलिटी में बदलता है या नहीं। इस बार की समर स्लैम की दोनों नाइट्स धमाकेदार थी और बताया जा रहा है कि WWE बहुत खुश है 2 नाइट्स समर स्लैम के इवेंट से। इसी के साथ अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE और भी 2 नाइट्स के इवेंट कराएगी, जिसमें WWE का मेन टारगेट 2027 की रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक और सर्वाइवर सीरीज हैं। तो फिलहाल WWE की नजरें हैं कि इन पेपर व्यूज को भी 2 नाइट्स का बना दिया जाए। वैसे भी WWE को 2 नाइट्स का इवेंट कराने में डबल फायदा होता है, तो WWE को जहां फायदा दिखेगा वो वही काम करने वाली है। वैसे कमेंट में बताओ समर स्लैम और रेसलमेनिया के बाद कौन सा वो इवेंट होना चाहिए जो कि 2 नाइट के लिए सूट करेगा। चलिए अब बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैरियन क्रॉस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कैरियन क्रॉस ने खुद भी बताया था कि WWE ने कोई भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए। तो कल की रॉ में भी हमें कैरियन क्रॉस और स्कारलेट देखने को नहीं मिले थे। तो फिलहाल बहुत हैवीली रूमर्ड चल रहे हैं कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट अब WWE से जा चुके हैं, क्योंकि WWE ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम के बाद तक ही था। हालांकि अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये रियल न्यूज़ है या नहीं, पर फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो ऐसा ही हो चुका है। वैसे मैंने कहा था कि अगर समर स्लैम में कैरियन क्रॉस हार जाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब वो WWE से जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्राउड की तरफ से वी वांट क्रॉस के बहुत हैवीली चैंट्स लगाए जा रहे हैं और समर स्लैम के पोस्ट शो में हमने कुछ ऐसा ही देखा था, जहाँ ट्रिपल एच ने वी वांट क्रॉस के चैंट्स को वी वांट ब्रॉक के चैंट्स समझ लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ ट्रिपल एच इग्नोर कर रहे थे फैंस को और उन्हें पता था कि फैंस वी वांट क्रॉस के चैंट्स लगा रहे हैं। फिलहाल कैरियन क्रॉस और WWE की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो हो सकता है कि फैंस के साथ फिर से कोई खेल खेला जा रहा हो और पता चले कि नेक्स्ट वीक रॉ में कैरियन क्रॉस हमें देखने को मिल गए। चलिए अब बात करते हैं गंथर के बारे में। तो समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद शायद अब गंथर बहुत लंबे टाइम के लिए गोल हो चुके हैं, जिसकी न्यूज़ कल रॉ में माइकल कोल ने भी दे दी थी। वैसे तो समर स्लैम से पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि गंथर नोज सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा चांसेस थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को हारने के। तो फिलहाल तो गंथर बहुत लंबे टाइम के लिए WWE में नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लिया है और एंजॉय किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।